अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और इसके अंदर वफाकी बजट जो है वो भी आवाम को किसी तरह रिलीफ नहीं दे सका और महंगाई के आफ्टर शॉक्स पाकिस्तानी आवाम को अभी तक लगते जा रहे हैं और ये आगे कब तक चलते रहेंगे, कब ये सिलसिला थमेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 300 तक पहुँच जाएंगी क्योंकि इसके ऊपर जो अब सेल्स टैक्स है वो भी लगने जाएगा। यानी कि जब पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सब्सिडी दी जा रही थी तो हुकूमत ने वो उठाई तो आवाम की चीखें निकल गई। इसके बाद इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा और तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल जो है 300 का होगा। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ जो है पाकिस्तानी अवाम की कुव्वत से दूर होती जाती है। पाकिस्तान की अवाम जो है ऑलरेडी गरीब है। मुतवस्सित तबका आज अवाम से ही बात करेंगे कि क्या चाहते हैं, क्या हल देखते हैं इस महंगाई का। महंगाई के ना थमते हुए तूफ़ान का क्या फौरी इलेक्शन होने चाहिए, क्या उनको गाड़ियाँ मोटरसाइकिल बंद करके पैदल और साइकिलों पर सफ़र करना चाहिए, क्या इस तरह के इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हुए क्या हम लोग महंगाई के ऊपर काबू पा सकते हैं। अवाम के जो मसाइल हैं वो भी सुनेंगे, उनकी तजावीज़ वो भी हुकूमत तक पहुँचाएँगे और मेरे साथ साथ रहिएगा। नाजरीन, महंगाई और अवाम का क्या होगा, गुजारा कैसे करते हैं गुजारा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, इसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो लगेगा और पेट्रोल जो है तकरीबन 300 रुपये का फ़ी लीटर मिलेगा। इसी के ऊपर शहरियों से तो बात करते हैं कैसे गुजारा करेंगे और इसका हल क्या है। आप क्या समझते हैं भाई, पेट्रोल इतना महंगा और पाकिस्तानी अवाम की तनख्वाहें वही हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? देखिए, पेट्रोल जब महंगा होता है तो पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगी होती है, चूँकि लॉजिस्टिक कास्ट हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ पे असर पड़ता है। तो महंगाई तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो किस तरह से लेके चल रहे हैं। देखें, एक आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, उससे आपने इस यहाँ पे अपने मुल्क में आपने ख़ुद से मैनेज करना है कि एकदम से आपने इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दी हैं तो वो एकदम से जो तूफ़ान आ जाता है महंगाई का तो वो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। भाई हुकूमत तो कहती कि IMF की कंडीशन है तो हम मजबूर हैं। देखिए, IMF की कंडीशंस, IMF से इन्होंने देखें, अब किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे PTI है, नून लीग है या जो भी है, तो पहले की शराइत और अब इन्होंने जो नई उन्होंने कर्ज़े लेने हैं उसकी शराइत वो IMF को इन्होंने ख़ुद हैंडल करना है और अपने मुल्क का पहले सोचना है, बजाय IMF को फेवर्स देने के। और बाकी चीज़ों को इन्होंने ख़ुद से मैनेज करना होता है चीज़ों को। हुकूमत तो भाई बेबस नज़र आ रही है। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शंस तो डेफिनेटली होना चाहिए। गवर्नमेंट अभी देखें, गवर्नमेंट अभी किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं, अभी तक तो काबीना का इजलास भी नहीं हो सका है। तो वो किस तरह से काम करेंगे? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई MNA या किसी दूसरी पार्टी का है, वज़ीर आज़म किसी दूसरी पार्टी का है, तो वो वज़ीर आज़म ख़ुद भी जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब, वो ख़ुद भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि आप ये काम करें। उनको डर होगा कि वो तो दूसरी पार्टी का, वो नाराज़ हो गया तो इत्तेहादी टूट जाएंगे तो मेरी गवर्नमेंट चली जाएगी। तो इसमें क्या मज़ीद हम कर्ज़ा ले लें IMF से या दूसरे ममालिक से कर्ज़ा ले लें? देखें, अगर आप देखें ना तो हम पिछले 10, 15, 20 साल से, मतलब 1980 से ही हम कर्ज़ों पे कर्ज़े ही ले जा रहे हैं। हमने अपने लिए क्या किया है? हमें ख़ुद से मैनेज करना चाहिए। देखें, इमरान खान साहब ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, उन्होंने आप हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी की, उसके अलावा कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए थे। उसके अलावा मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हुए, प्रॉपर्टी ने बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। एक तजवीज़ ये भी सामने आ रही, गाड़ियाँ पार्क कर दें, मोटरसाइकिल बंद कर दें, पैदल सफ़र करें, साइकिलों पे आएँ। आप समझते हैं फ़ीज़िबल है? देखें, इसकी फिजिबिलिटी मुझे नहीं लगती। ये 1% भी उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ आवाम ने ट्रैवल नहीं करना होता, हर चीज़ ने ट्रैवल करना होता है। लॉजिस्टिक्स मूव होती हैं, हर चीज़ ने एक शहर से दूसरे शहर में आवाम और बंदों से ज़्यादा लॉजिस्टिक्स जो हैं उस पर असरअंदाज होती है ये चीज़ें। तो खाने की चीज़ें हैं, उसके अलावा और हर चीज़ ने ट्रैवल करके आना होता है। तो वो आम आदमी जो है, इंसान तो साइकिल भी यूज़ कर लेगा, लेकिन आपने अगर कोई चीज़ मूव करनी है तो आप कैसे मूव करेंगे? नाजरीन, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो इन्होंने दिया कि लोगों को तो आप घरों तक महदूद कर सकते हैं। एक तजवीज़ ये भी है कि दफातर के औकात जो है वो और कम कर दिए जाएँ, लेकिन अशिया खुर्द लॉजिस्टिक्स के ज़रिए ही आती हैं और उसके लिए पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो इसी तादाद में इस्तेमाल होता रहेगा। वो कैसे बंद होगा? उसका इस्तेमाल तो बंद नहीं कर सकता इंसान, खाना पीना तो नहीं रोक सकते। ये हो सकता है कि इसके मुतबादिल की तरफ जाने की
ज़रूरत है। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबके को मुतासिर किया है। नौकरी पेशा लोग हों चाहे कारोबारी लोग हों, हर कोई महंगाई से सताया हुआ और इसके फौरी तौर पर हुकूमत के पास कोई हल नहीं है। कैसे इसको काबू किया जाए? मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये कैसे इस महंगाई का मुकाबला करें भाई, कैसे मुकाबला करें? हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। देखिए, वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती जाती है, माहौल बदल रहा है, तब माहौल तक तब्दील हो गया है। तो ये पैसा और करेंसी भी वक्त के साथ बदल, पहले एक आने में चीज़ मिल जाती थी, फिर 5 पैसे में मिलने लग गई। अब वक्त के हिसाब साथ जैसे हम डॉलर के साथ साथ चल रहे हैं, पूरी दुनिया एक चल रही है महंगाई, तो उसके लेवल से हम देखें तो इसमें हुकूमतों का कोई कसूर नहीं है। उनको भी मजबूरन तौर पे इन चीज़ों के ऊपर देखना पड़ता है। तो बाकी सबसे ज़्यादा हमारी एक कम्यूनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी, जिनके पास रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हर दौर में पिसते चले आए हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ज़रूरी है कि ज़रा हेल्प आउट उनकी की जाए, क्योंकि वो ना नौकरी वाले हैं, ना कोई काम वाले हैं। आप हुकूमत को क्या कोई तजवीज़ देंगे? हुकूमत से यही है कि उनके राशन कार्ड बनाए जाएँ, ताकि उनको कम से कम जो खाने पीने के सहूलियात हैं वो तो हुकूमत मैसर करे, क्योंकि वही उनकी माँ है इस टाइम। घर से ठुकराए हुए, माँ बाप से ठुकराए हुए लोग जब आपके शहरी हैं, सिटीज़न हैं, तो आप उनका ये ख्याल करें कि उनको राशन कार्ड की सहूलत दें। सेहत कार्ड भी आपने बांटे हैं, सब कुछ किया है, मगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, ठीक है ना। चीज़ें तो बहुत सारी हुई हैं, रोज़गार स्कीम भी दी हैं, फिर एहसास प्रोग्राम भी आया है, सब कुछ आया है। हम 3.5 साल में ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी ये देखती रही कि ये आके तब्दीली में हम लोग भी शामिल हो जाएंगे, जिसमें मैं ख़ुद आके सामने एक शहरी खड़ी हूँ, मगर मैंने इलेक्शन लड़ा इस दफ़ा 2018 में इमरान खान के मुकाबले में था, खाकाना अपनी कम्यूनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के लिए, कि शायद कोई हल इसका सियासी तौर पे निकले। तो ये तमाम सियासी पार्टियाँ अब एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं। अब किसी एक की हुकूमत तो है नहीं, नवाज शरीफ भी है, नून लीग भी है और सारी पार्टियाँ हैं। तो ये मुश्तरका तौर पे ये देखें, क्योंकि इनकी बदुआएँ आपको लेके डूबी हैं, क्योंकि आपकी किसी भी हुकूमत ने इन तक नहीं पहुँचा, बल्कि इनका नाम इस्तेमाल करके किसी और कम्यूनिटी को फ़ायदे दिए गए। तो लिहाजा अब मौका है, जैसे हुकूमतें जा रही हैं सिर्फ इनकी वजह से। मदीना की रियासत में ये क्यों पीछे रह गए? इनके मकानात कहाँ गए, इनके रोज़गार के ज़रिए कहाँ गए? ठीक है, ये नौकरी करने बाहर जाएंगे, लोग छेड़ेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो वहाँ छेड़ेंगे। तो इनको आपने सेफ़ सिटी देना है, अपने शहर से बाहर इनको घर बना के देने हैं। और जुमे के जुमे जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि इनको जो भी इनका खाने पीने का अखराजात है वो उनको दिए जाएँ। तो इसी तरह गरीब भी जुड़े हैं हमारे साथ, गरीबों का भी वही मसाइल हैं, रोज़गार नहीं है, महंगाई है, ये है, तो उनके लिए एडजस्टमेंट करें। बाकी एक तबके को 2 तबकों में तकसीम कर दें, अमीर और गरीब के। गरीब लेवल के अंदर सारी सब्सिडीज़ दें। अमीरों को चाहिए कि जो कोई ज़कात, खैरात जो बैंकों में कटवाते हैं वो अपने हाथों से देना शुरू करें। एक और तजवीज़ भी है कि साइकिलें चलाएं और गाड़ियां बंद कर दें, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें। क्या पाकिस्तानी माशरे में ये मुमकिन है? देखिए, हर एक बड़ा माशरे की तश्कील के पीछे ये साइकिलें ही हैं। आप चाइना को देख लें, तरक्की उसने साइकिलों पे की, अभी तक उनके अफसर साइकिलों पे ही सवार हैं ज़्यादातर, और आम ट्रेन और आम बसों के अंदर ही वो अपना रोज़गार, मुश्तरका तौर पे जब आप चीज़ें होती तो ख़र्चा कम हो जाता है। अगर मैं एक गाड़ी के ऊपर जाऊँ मरी की सैर करने, तो मैं अकेली उसको रेंट भरूँगी, जब 4 जाएंगे तो 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो साइकिल तो बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए भी आपकी, ठीक है ना। और पैदल चलना, वैसे ही आपके पास गाड़ी भी होती है, फिर भी आपको मशवरा मिलता है कि आप वॉक करें। एक वक्त आपके पास ये, आप शुरू से इसके आदी रहें। आप गाड़ियों और एसी के आदी हो जाएंगे, मशीन से मसाले पीसने लग जाएंगी और हर काम रेडी टू कुक में आ जाएंगी, तो आपकी अपनी औरतों की बॉडी भी मफलूज हो जाती है, उन्हें शुगर हो जाती है, उन्हें ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इस महंगाई को देखते हुए और चीज़ों को देखें कि किस वजह से ये अल्लाह ताला ने हम पे अगर कहत आ जाता है, तो पिछले दौरों में भी तो आया है ना। तो इसका सामना करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी तदाबीर है माहौल को तब्दील करने में, आपका किचन गार्डन कैसे चल सकता है। आपने किसको वोट दिया था और पछता रही हैं? मैंने अपने आप को दिया था ना, मैं क्योंकि ख़ुद खड़ी हुई थी 2018 के इलेक्शन में, MNA के NA 53 से ख़ुद खड़ी हुई थी और वोट आज़ाद उम्मीदवार थी। वोट मैं क्यों दूँ? क्योंकि किसी ने मंशूर में शामिल ही नहीं किया। कोई सियासी पार्टी के मंशूर में आपने सुना है ख्वारिस्ताओं के लिए ये हुआ कि ये नहीं हुआ? हुकूमत कर रही है तो वो हुकूमत पता नहीं कहाँ कर रही है, वो इंटरनेशनल फंडिंग डोनर्स के पीछे है, ह्यूमन राइट्स की आड़ में LBGT कम्यूनिटी को उन्होंने प्रमोट किया है और उनके लिए प्रोटेक्शन सेंटर भी खोल दिया, उनके ऊपर फंडिंग है। ख्वाजा असरा बेचारे वहीं के वहीं खड़े हैं,
नाजरीन, ये हैं पाकिस्तान के ख्वाजा सिराज जो कहते हैं कि मर्दों के लिए कुछ रिलीफ कोई हुकूमत दे देती है, ख़वातीन के पैकेजेस आ जाते हैं, लेकिन इनका तबका जो है वो एक बुरी तरह से मुतासर भी है। और कोई भी हुकूमत आए पाकिस्तान में तो इनके लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते, कोई रिलीफ और रोज़गार के मौके जब तक पाकिस्तान में मुसावी नहीं आएंगे, पाकिस्तानी माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई, और इस महंगाई में घर का राशन जो है पूरा करना बहुत पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किल है। ख़वातीन की मुश्किलात में भी जाहिर सी बात है इजाफा हो गया है। घर में अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती हैं तो ख़वातीन परेशान होती है। किचन कैसे चलाया जाए, मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं इन्हीं के मसाइल। मैम, आप कैसे महंगाई का मुकाबला करिए? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जी, अशिया की कीमतें तो बढ़ गई हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, बस इसी तरह से ही है, गुजारा ही करना है ना। जितनी महंगाई हो गई है तो इतनी महंगाई में बस गुजारा ही हो सकता है। इसके अंदर हल आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन होने चाहिए या बर्दाश्त करना चाहिए अवाम को? नहीं, बर्दाश्त क्यों करना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, बर्दाश्त तो नहीं करना चाहिए ना। लेकिन मैम, हुकूमत कहती है कि IMF के माशी पैकेज का हम हिस्सा हैं, जो कि पिछली हुकूमत ने किया, तो हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। क्या ये सच है कि जब जब पाकिस्तान IMF के पास जाता है ये मुश्किलात आती हैं? हाँ, है तो ऐसा ही है। आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन और मर्द जो हैं इसका मुकाबला कैसे करें? एक तबका वो भी है जो लोगों के ऊपर दरपेप के ऊपर हो गया है, जो कि लोगों की तरफ डिपेंडेंट हो गया है बहुत ज़्यादा घर का राशन चलाने के लिए। उनके मसाइल कैसे कम किए जा सकते हैं? उनके मसाइल ऐसे ही किए जा सकते हैं ना कि जैसे इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वो आवाम के लिए बहुत कुछ कर रही थी, तो आवाम को रिलीफ मिल रहा था ना। तो अब तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया एकदम से, और इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं कि लोगों के लिए जीना भी मुश्किल हो गया। तो बस फिर यही है कि तो आवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि कुछ थोड़ा बहुत सुख का सांस वो भी ले सकें। अभी तक तो बेचारे मुश्किल में ही हैं। नाज़रीन, यही कहना है ख़वातीन का कि मुश्किल हालात किसी भी मुल्क के ऊपर आ सकते हैं, और महंगाई इस वक्त एक आलमी मसला है जो कि पूरी दुनिया फेस कर रही है। लेकिन हुकूमत की यहाँ पर ज़िम्मेदारी बनती है कि रिलीफ पैकेज दें उन लोगों के लिए जो कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और पाकिस्तान की जो अवाम है गरीब है, और पाकिस्तान की अवाम के पास 2 वक्त की रोटी फ़िलहाल खाने के लिए नहीं है। बुनियादी ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है, जहाँ पर महंगाई बढ़ रही है वहाँ पर रिलीफ पैकेज देना उनकी ज़िम्मेदारी बन गई है। बढ़ती हुई महंगाई का हल क्या? अवाम क्या चाहते हैं? किस तरह से क्या हुकूमत तब्दील हो जाए? क्या इलेक्शंस की तरफ जाया जाए या फिर एक नए IMF के माशी पैकेज का हम हिस्सा बन जाए? अवाम से ही बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई, इसका हल आप क्या समझते हैं? ये ऑल ओवर तमाम पार्टीज़ को सोचना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। और मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो लेकिन ये इनको मिल के ना सब करना चाहिए। अपने अपने मफादात की खातर ये सारी पार्टियाँ करती हैं, और ये महंगाई कम होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे। इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, टर्म पूरी होनी चाहिए। ये किसी भी जमहूरियत जो पसंद मुल्क होता है ना, उसकी जो जमहूरियत की टर्म पूरी होनी चाहिए, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो। इस महंगाई में कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल बंद कर दें, पैदल चले शहरी, और साइकिलों का इस्तेमाल करें। क्या इससे कोई महंगाई में फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, ये कोई इसका सलूशन नहीं है। ये तो ये ज़ाहिर है हमारी इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि जो यकदम उसको नीचे नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये ना इनको सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान करनी चाहिए सबको मिल के। किसी एक पार्टी का ये इशू नहीं है, सबको मिल के करना चाहिए। ये सारी पार्टियाँ अपने अपने मफादात की खातर करती हैं, अपने अपने मफाद हैं इनके, तो एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं। बस यही सिस्टम, हमारे मुल्क का सिस्टम ही ये है। नाजरीन, ये बड़ी अच्छी बात की इन भाई ने कि मुल्क में जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। हुकूमत चाहे किसी होनी चाहिए, जोन सी मर्जी किसी पार्टी की भी हो ना, टर्म पूरी होनी चाहिए। ये इमरान खान की हुकूमत इनको नहीं गिरानी चाहिए थी। ये 5 साल टर्म पूरी करती, जिस तरह पहले 2 टर्म में पूरी हुई हैं। ये टर्म पूरी होनी चाहिए। ये हमारे जो ना किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जमहूरियत के टर्म पूरी होनी चाहिए। ये एक अच्छी तजवीज़ भी है कि मुल्क में जमहूरियत डीरेल ना हो। जिसकी भी हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग नून की, किसी की भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, 5 साल मुकम्मल करे ताकि उनके जो भी रिलीफ पैकेजेस हैं, जो भी प्लानिंग है, वो आवाम तक रिलीफ मिले। इस तरह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम से ज़ाहिर सी बात है एक बेचैनी भी आई, और IMF की तरफ से अगले कर्जे की किस्त में हमें जो ताख़ीर का शिकार बनाया जा रहा है पाकिस्तान को, उसके अंदर भी ये सियासी अदम इस्तेहकाम का एलिमेंट जो है वो नज़र
नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाजरीन, जहाँ पे बात की जाए पाकिस्तान की मईशत के, उसके जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। ख़वातीन जो है सरापा एहतजाज इसलिए हैं क्योंकि किचन चलाना और घर को मैनेज करना सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। ख़वातीन से ही पूछते हैं कि वो किस तरह से मुश्किलात को जो है मैनेज करें। मैडम, आप कैसे घर का ख़र्चा चला रही हैं इस महंगाई में? बहुत मुश्किल से चला रही हूँ, क्योंकि पहले जो चीज़ 50 की आती थी अब वो 100 से ऊपर की आती है। आप खुद सोचें कि पैसे वही हैं लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा कि हम उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब आज मैं गाड़ी का पेट्रोल डलवाने गई, पहले 1500 का 10 लीटर डलता था, अब उन्होंने 2400 का कुछ डाला है पेट्रोल। हुकूमत तो कह रही है गाड़ियाँ बंद कर दें, शहरी पैदल और साइकिलों पे आएँ। हाँ, तो साइकिलों पे आए, पहले आप खुद तो पहले बंद करें ना अपनी गाड़ियाँ, हमारी बंद करानी है सिर्फ। इनको थोड़ी शर्म नहीं आती, बिल्कुल लिहाज नहीं करते अवाम का। इनको थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए अवाम का कि अवाम को आप दे क्या रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को आप क्या दे रहे हैं, और आप कहते हैं जी भूखे मर जाएं वो। ये गलत बातें हैं, ये सारी बातें गलत हैं। इनको चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें और लोगों को फैसिलिटेट करें, बेचारे गरीबों को फैसिलिटेट करें। हम तो चलें ठीक है, जैसे तैसे पूरा करें, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है वो भी तो इंसान है ना। मैम, इन हालात में क्या इलेक्शन शफाफ होने चाहिए या आप समझती हैं कि टर्म पूरी होनी चाहिए? पहली बात ये है कि जब एक बंदा गवर्नमेंट में आया है, 5 साल के लिए आया है, उसको क्यों हटाया? 5 साल पूरे करें ना वो अपने। ये तो नाइंसाफ़ी है। जब एक रूल है तो रूल है, उस बंदे को क्यों हटाया? फिर हटाने के बाद रो रहे हैं, ओ हो ये हो गया तो फलाना हो गया। कंट्रोल भी नहीं हो रहा इनसे। ये इतने अच्छे तो कंट्रोल करते ना, फिर इनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल नकारा, ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो अब आई है। पहले तो फिर भी कोई रीज़नेबल था, इमरान खान लोगों का ख्याल करता था, कुछ करता था। इसने आने के बाद तो बिल्कुल लोगों का अपना यानी तेल निकाल दिया लोगों का। जी नाज़रीन, ये ख़वातीन सरापा एहतजाज इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासिर होती जा रही है। तनख्वाहें वही हैं, मरात आवाम को दी नहीं जा रही, रिलीफ पैकेज कोई हुकूमत की तरफ से नहीं दिया जा रहा, और ये सब कुछ हुकूमत की नाअहली है। नाज़रीन, महंगाई का तूफ़ान है जो कि थम नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तानी माशरा और पाकिस्तानी अवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है बुरी तरह मुतासिर हो रही है। शहरियों से बात की, अब दुकानदारों के भी मसाइल पूछते हैं कि वो मार्केट में किस तरह कारोबार करें, गाहक ना होने के बराबर हैं, और किस तरह इस सिचुएशन का सामना करें। भाई, आपकी दुकान है, क्या कहेंगे महंगाई में क्या क्या मुश्किलात बढ़ी हैं? बस मुश्किलात तो बहुत है। किराए देखो मेट्रो के लगे हैं, और इधर के किराए देखो, मंडी से लाओ तो उधर किराए, तो बस निज़ाम चल नहीं रहा ऐसे, बस टोटली गाड़ी बस बुरा ही चल रही है। ये अब इस निज़ाम को ना चलने की क्या वजह? इलेक्शन होने चाहिए। ये कुछ हमारा माल भी ऐसे, अपने माल का भी थोड़ा सा देते हैं। इलेक्शन तो कई दफ़ा इलेक्शन ही होते रहे, इलेक्शन का कोई हल था तो कितने दफ़ा इलेक्शन हुए, कोई हल निकला है? हुकूमत कह रही है कि अवाम जो है पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, गाड़ियाँ बंद कर दें, मोटरसाइकिल बंद करें, पैदल सफ़र करें, साइकिलों पे आएँ। क्या ये करने से कोई बेहतरी आएगी? ये तो हल नहीं है ना, ये तो कोई हल नहीं है ना। इसकी कोई मुश्किल हो तो इनका हल निकाले ना। ये तो हुकूमत काम जब वोट लेते इसका काम है कि इसका हल निकाले। ये तो कोई बात नहीं कि तुम बोले कि आप जाके घर बैठ जाए या ना चला, ये कोई बात है? दुनिया आसमान पे पहुंच गई, फैला पे पहुंच गई, और हम वापस फिर चले जाएँ। ये तो मसले का कोई हल नहीं है कि चाहे हल करें, कुछ अवाम भी साथ दे, कुछ हुकूमत ऐसी करें, इंशाल्लाह तो अल्लाह करे इंशाल्लाह हल निकल आएगा। लेकिन कोशिश करते, लेकिन कारोबार नहीं है। अभी कसम से ये महीने हो गए ना जब से ये हुकूमत आई, लाख रुपए में कर्जदार हो गया। अभी आप पूछिए 300 रुपये बोलते ये 150 का लगा, नहीं 300 तो ख़राब हो जाते हैं। तकरीबन 5-6 पेटी हमारा ख़राब हो गया, और न भेजने से बेहतर है कि न भेजे बंदा तो फिर। नाज़रीन, ये बड़ी भाई ने अच्छी बात की कि कलेक्टिव ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत की भी और आवाम की भी कि इस मुश्किल वक्त में मिलकर किसी तरह से रिलीफ बनाए या कोई दरमियाना रास्ता अपनाए, क्योंकि दुकानदारों के पास सेल नहीं हो रही, बिक्री नहीं हो रही, ग्राहक नहीं आ रहे, और ये दुकानदार यहाँ पे कारोबार नहीं कर पा रहे। कह रहे हैं हमारे ऊपर कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कोई ना कोई संजीदा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह कि पेट्रोल की कीमत जो है 300 रुपये फ़ी लीटर होने वाली है। इसमें क्या किसकी मुश्किलात बढ़ेंगी? आवाम तो ऑलरेडी रो रही है। मेरे साथ एक टैक्सी ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं सवारियों के कितने ज़्यादा मसाइल बढ़े हैं। चाचा, क्या कहेंगे? सवारियाँ कम हुई हैं, वो सवारियाँ शिकायत करती हैं आप लोगों ने रेट बढ़ाए हैं। बात यह है कि सवारी है ही नहीं, जो है वो भी आकर लड़ती हैं। महंगाई इतनी हो गई है, लोग अफोर्ड भी नहीं टैक्सी कर सकते ना। अगर हम नीचे हों तो हम भी नहीं अफोर्ड कर सकते, महंगाई इतनी हो गई है।
दाल सब्जी कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल को छोड़ो, गाड़ियों के पार्ट्स कहाँ पहुँच गए, ऑयल कहाँ पहुँच गया, सफ़र करना में गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया। पैसों वाले को तो परवाह नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्या चाचा हल क्या समझते हैं? इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन हो जाए तो क्या पता इससे भी ये काम आगे चले जाए। हमें तो इन पर एतबार ही नहीं रहा है, बिल्कुल बेएतबारे हो गए हैं जितने भी लोग हैं हुक्मरान हमारे बड़े बड़े। तो गरीब लोग अपनी जगह मजबूर हैं, वो कि कहाँ जाएं, उनकी तो जगह ही कोई नहीं है। पैसे वाला तो अच्छा, इन हालात में आपका घर कैसे चल रहा है? क्योंकि सवारियां तो सुबह से नहीं है। हाँ मुश्किल जा रहा जी, तो अभी बिल्कुल हम तो खड़े हो गए हैं, घर कैसे चलेगा। मतलब इन लोगों ने भीख पर लगा दिया है। अभी तो आप देखेंगे लंगूर लगे हुए हैं, लोग सफ़ेद पोश उधर खाना खा रहे हैं बैठ के, वो सफ़ेद पोश लोग हैं, ये भीख ही हो गया ना। अभी पीछे क्या रह गया है? हुकूमत को कोई तजवीज़ देंगे? जी तजवीज़ देंगे हुकूमत को, क्या करना चाहिए? हुकूमत को हमें रिलैक्स रखना चाहिए, कोई खाने पीने की अशिया नीचे आनी चाहिए और पेट्रोल में कमी करनी चाहिए। जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब मजदूर लोग, वो वही कमाते हैं, उनके बाद हम तो वही कमाते हैं, जाके फ्यूल डाल लेते हैं और उधर से फ्यूल भी हमें कम मिलता है, पैमाने भी कम है, रेट हर बंदे का अपना है। तो जो भी गिला शिकवा करता है, एक दूसरे को लड़ाइयाँ होती हैं लोगों की बिला वजह, इन लोगों की वजह से। नाज़रीन, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ती जाएंगी, इसमें टैक्सी ड्राइवर्स ये कह रहे हैं सवारियां ना होने के बराबर हैं। जो सवारियां आती हैं उनकी यही कोशिश होती है कि किराया कम करें, किराया कम करें। इनके अपने घर नहीं चल पा रहे, लंगर खाने आबाद हो गए। सफ़ेद पोश जो पाकिस्तान का तबका है वो लंगर खानों से खा रहा है और लोगों के घर नहीं चल पा रहे। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी हुई है, किराए भी महंगे हो गए हैं। मेरे साथ टैक्सी ड्राइवर मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि ये लोग इस मुश्किलात में कैसे गुजारा करें और कैसे कायल करते हैं कि सवारियां जो हैं इनकी दी हुई जो प्राइस है उसके ऊपर आएँ। आप क्या समझते हैं भाई, आपकी सवारियां कम हुई हैं? जी भाई, ये सवारियाँ तो कम हुई हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं मजबूर लोग आते हैं, हम उन मजबूर लोगों से कैसे फ़ायदा उठाएं। एक तो पेट्रोल बहुत महंगा है और खाने पीने की सब अशिया ही बहुत महंगी है। डीज़ल महंगा होता है, उसके साथ दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है। हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को पेट्रोल डीज़ल खाने पीने की अशिया में रिलीफ दें। तो आप लोगों का रोज़गार तो बुरी तरह मुतासर है, हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे? हुकूमत को ये, जो भी हुकूमत आती है एक से बढ़कर एक चोर आता है, तो इन्होंने मुल्क वैसे ही बेचे हुए हैं। ये मुल्क के लिए कोई भी बेहतर बंदा आता ही नहीं है। यही कहना है इन टैक्सी ड्राइवरों का कि ये IMF के आगे बिकने वाली हुकूमतें पाकिस्तान में आ जाती हैं, IMF के आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाते हैं। जी जी जी, और बताएं। ये जो गाड़ियाँ प्राइवेट हैं, ये प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, टैक्सी गाड़ियों में बैठता ही कोई नहीं है, ये उनको पूछता ही कोई नहीं है। मतलब ना हम परमिट, इसका मुतबादिल होना चाहिए था कुछ हुकूमत की तरफ से रिलीफ। वही ना इसके मुतालिफ मतलब ना ये होना चाहिए ना कि ये हुकूमत कम ना कम ये तो देखे ना कि भाई हमने टैक्सी गाड़ी से परमिट बने हुए हैं और इनके ये टैक्स जमा करा रहे हैं। ये मोटरसाइकिलों वाले जो हैं ये क्या जमा करा रहे हैं? ये कुछ भी नहीं जमा करा रहे हैं ना। ये तो हमारी रोज़ी में लात मारने वाली बात है। जो हमारे ये जो नट वाली गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ी चल रही है, टैक्सी गाड़ी खड़ी है यहाँ, आप शाम तक खड़े रहें यहाँ देखें सवारी कोई नहीं है। नाज़रीन, यही कहना है टैक्सी ड्राइवर्स का, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी सर्विस जो है, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। उसके देखते हुए इन लोगों के टैक्सी स्टैंड जो हैं वो गैर आबाद हो गए, यहाँ पर लोग नहीं आ रहे, वीरान हो गए। इक्का दुक्का जो इनको पहले सवारी मिल जाती थी और अब पेट्रोल जो है वो महंगा होने से मज़ीद जो है सवारियाँ इनके पास नहीं मिल रही। हुकूमत को रिलीफ दे, हुकूमत किसी तरह से इनके कारोबार को स्टेबल करने में मदद करे। नाज़रीन, महंगाई का तूफ़ान जो कि थम नहीं रहा, जहाँ पर शहरी परेशान है वहाँ पर दुकानदार और ताजिर तबका भी खासा परेशान है, कारोबार ना होने के बराबर है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं, पता करते हैं कि क्या कारोबार की सूरत हाल है। हुकूमत की जानिब से तो कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आप भाई क्या कहेंगे, ग्राहक आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो इस टाइम बहुत स्लो हो चुका है और इस टाइम जो हालात जो बने हुए हैं कि आवाम को खाने पीने पे परेशानियाँ, तो बाकी ये कपड़ा, ये फालतू चीज़ें लेना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये महंगाई तो ये रुक ही नहीं सकती, ये आगे और बढ़ेगी क्योंकि हालात जो पैदा किए गए ना तो उसमें पूरी दुनिया पेट में आई हुई है। तो कल तक हमें जो सबक दिया जा रहा था कि बर्दाश्त करें, पाकिस्तान में सबसे कम महंगाई है, आज थोड़ी सी और महंगाई इन्होंने कर दी है तो उस पर चीखोपुकार शुरू कर दिया है। बहरहाल अल्लाह दुआ करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसानी करे इस मुल्क पे भी, इस कौम पे भी, इस आने वाली महंगाई पे भी। आप क्या समझते हैं इन मसाइल का हल क्या? क्या फौरी इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन हल कोई नहीं है, इलेक्शन का हल कोई नहीं है। हल होना था तो पहले ही इलेक्शन करा देते। इसका है कोई, इसका कंट्रोल किया जाए।
ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, हर चीज़ पे कम करें, खर्चा कम करें, उस पर काबू करें। नाज़रीन, दुकानदारों का यही कहना है कि जहां पर मराद दी जाती हैं सरकारी अफसरान को, ब्यूरोक्रेट्स को इतनी मराद दी जाती हैं, वहां पर गरीब आवाम को देखा जाए तो वो 2 वक्त की रोटी भी खाने को तरस रहे हैं। जहां पे कारोबार की बात की जाए, दुकानें वीरान हैं, गाहक ना होने के बराबर है। कब इन लोगों के लिए कोई मुतबादिल रिलीफ पैकेज दिया जाएगा? नाज़रीन, जहाँ पर बात की जाए पाकिस्तानी अवाम की तो वो बिल बिला रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हुकूमत ने किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं किया, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि ये कैसे इन चैलेंजेस का सामना करें। मैडम, कैसे घर का खर्चा चला रही है? घर का खर्चा क्या चलाना बेटा, 25,000 मेरा किराया महीने का। तो पहले तो फिर गुजारा हो जाता था, अब बिल्कुल नहीं होता। मियाँ टैक्सी चलाते हैं, वो घर आके रात को रोज़ नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, मैं दिहाड़ी दूँ या घर का खर्चा चलाऊँ। बेटी है मेरी 2 जवान, वो घर में बैठी हुई हैं, ना नौकरी है ना कोई कारोबार है। मैडम, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आप समझती हैं? क्या हुकूमत इसकी जिम्मेदार है? हुकूमत ही जिम्मेदार है ना, जैसे सारी हुकूमत जो रली हुई है। इमरान खान के दौर में ऐसी हुकूमत नहीं थी, ना ऐसी महंगाई थी। हम मानते हैं कि उसने भी महंगाई की ही थी, पर इन्होंने तो हद कर दी है। मैडम, इसका हल क्या समझती हैं? फ़ौरन शफाफ इलेक्शन होने चाहिए? हाँ ना, बिल्कुल इलेक्शन भी होने चाहिए और इमरान खान दोबारा आना चाहिए। ये ख़वातीन तो इमरान खान की सपोर्टर हैं, यही कह रही हैं कि उनकी हुकूमत क्यों गिराई गई जब वो आवाम के लिए जो है बेहतर इक़दाम कर रहे थे। उनको 5 साल अगर चलने दिया जाता तो मुल्क में महंगाई की अब तर सूरत हाल ना होती, जो कि अब पाकिस्तान की आवाम देख रही है। नाजरीन, पाकिस्तान के माशी इंडिकेटर्स काफ़ी ख़तरनाक है। महंगाई का तूफ़ान जो है वो थम नहीं रहा और इसका मुतबादिल कोई रिलीफ पैकेज भी हुकूमत देने में नाकाम है। IMF के मुश्किल तरीन माशी पैकेज का हम हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से भी महंगाई आई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आवाम की जेबों के ऊपर खासा जो है वो असर हुआ है। आवाम से आज हमने जब बात की, आवाम की सोच जानी कि वो क्या कहते हैं। आवाम ने बहुत ज़्यादा हुक्मरानों से जो इल्तिजा की है कि कोई किसी किस्म का रिलीफ दिया जाए। जहाँ पर बात की जाए सरकारी अफसरान की, ब्यूरोक्रेट्स की, तो वो तो जो है जिसे कहते हैं उन्हें हर तरह की रिलीफ दी जाती है पेट्रोलियम मसनूआत की मद में, या फिर उनको मराद दी जाती है। लेकिन आवाम को क्या मराद दी जाती है? आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई के तूफ़ान का सामना करना पड़ता है, उसी कुव्वत ख़रीद के साथ जो बुरी तरह मुतासिर है। जहाँ पर हमने आवाम से तजावीज़ मांगी कि वो क्या तजवीज़ देंगे, तो उस वक्त आवाम की मिली जुली राय थी। कुछ ने ये कहा कि हुक्मरान तब्दील होने चाहिए और कुछ ने कहा फौरी इलेक्शन होना चाहिए, कुछ ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। 5 साल जो है किसी भी हुकूमत को देकर उनकी माशी प्लानिंग जानना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो चुका है। कुछ लोगों ने खासी तनकीद की हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर कि महंगाई माना कि एक आलमी मसला है, माना कि IMF की कंडीशंस हैं ये जो पूरी की जा रही है और महंगाई आ रही है, लेकिन क्या ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती हुक्मरानों की, हुकूमत में आने वाले लोगों की, वज़ीर आज़म की, उनकी काबीना की, कि महंगाई को कंट्रोल करते हुए पाकिस्तानी की आवाम को देखा जाए कि उनकी कुव्वत ख़रीद कितनी मुतासर हो चुकी है। जहाँ पर बात करेंगे कि डॉलर बढ़ रहा है, पाकिस्तानी रुपया तंज़ली का शिकार है, वहाँ पर हुकूमत बहुत ज़्यादा बेबस है। आपने देखा मेरा प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।